अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज हम ओपन एआई एजेंट सर्टिफिकेट की क्विज की प्रिपरेशन की क्लासेस का आगाज कर रहे हैं, जो कि जब तक हमारा लेवल 1 का क्विज नहीं हो रहा तब तक हम इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। और ये डेली बेसिस पे होंगी, रात 10 बजे से लेकर 11 बजे, और थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहें तो 11:30 तक हुआ करेंगी। 1 वीक to 10 डेज। तो इसमें हम छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हमारे क्विज के लिए, और उससे हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करें। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में एजेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, एजेंट्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो पे भी नजर डाल लेते हैं, या और बेहतर होगा। अच्छा, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके ने हमारे लिए क्या क्या फीचर्स इसमें दिए हैं। अच्छा, ये जो हमारा ओपन एजेंट्स एसडीके वो इनेबल यू टू बिल्ड agentic AI apps in a lightweight, easy to use package with a very few abstractions. Abstractions का मतलब ये होता है कि आपकी बहुत सारी जो चीजें हैं ना, जो एक्स्ट्रा हैं, जो आपके किसी काम की नहीं है, उनको वो हाइड कर देगा। बाकी जो आपके काम का फीचर है डेवलपर्स के लिए वो शो करेगा। इससे डेवलपर्स को डेवलपमेंट करने में, यानी कि एजेंट्स बनाने में आसानी होगी। प्रोडक्शन रेडी अपग्रेड है, और ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशन फॉर एजेंट्स, यानी पहले इन लोगों ने एक सॉम नाम का मतलब फ्रेमवर्क इन्वेंट किया था, उसको इन लोगों ने मॉडिफाई किया है, तो एजेंट्स एसडीके हमारे पास आया है। तो इन्वेंट हुआ है, और एजेंट्स एसडीके बेहतर फॉर्म है हमारी सॉम की भी। और एक और, हाँ, एंट्रोपिक था। एंट्रोपिक और स्वाम का अपग्रेडेड वर्जन है। हम समझेंगे उसमें जो मल्टी एजेंट्स के काम हो रहे थे उसका बेहतर तरीका हमारे पास ओपन एजेंट्स एलजीके में बेटर फॉर्म मिलेगी। और इसमें हमारे पास क्या, 4 प्रिमिटिव्स बेसिकली यूज होंगे। ज्यादातर आप देखेंगे घूम फिर के इन 4 चीजों पे आपके ओपन एजेंट्स एलजीके का काम हो रहा होता है। वर्कफ्लो इस पर ही सारा मूव और होता है। घूम फिर के हम इन 4 चीजों की बात कर रहे होते हैं। सबसे पहला प्रिमिटिव क्या है, एजेंट्स। ये क्या होते हैं हमारे पास ओपन एजेंट्स सर्च में एजेंट्स, ये एलएलएम है जो इंस्ट्रक्शन पे इक्विप करता है, बेस करता है, और टूल्स पर। दूसरा हमारे पास हैंड ऑफ क्या होता है, यानी एक टास्क एक एजेंट से दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ किया जा रहा है, डेलीगेट किया जा रहा है। तो इसको हम यहाँ कहते हैं हैंड ऑफ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें, आप मैनेजर हैं और आपके पास एक डेवलपर कह दें, या फिर ग्राफिक डिजाइनर कह दें, या आप कह लें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, या दूसरा स्टाफ है जो दूसरे काम करता है। तो कोई टास्क आपके पास आता है, तो आप ये डिसाइड करती हैं कि मुझे डिजाइनर को देना है, या फिर डेवलपर को देना है, या फिर हमारे पास एमबीए का कोई बंदा है जो फाइनेंस और अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में बैठा है, उसको देना है। तो अगर वो अकाउंट से रिलेटेड होगा, कैश डिलीवरी और ये इस तरह की चीजें, तो आप किसको देंगे, अकाउंट के डिपार्टमेंट वाले को देंगे। अगर वो होगा ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो आप किसको देंगे, ग्राफिक डिजाइनर को देंगे। अगर कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड टास्क है, उसमें भी और बहुत सी चीज आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास टेस्ट करने के लिए एनालिटिकल मतलब डेटा एनालिस्ट होते हैं। तो उसमें एक चीज नहीं होती, नेटवर्किंग का डिपार्टमेंट है, आप कह लें कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कंप्यूटर साइंस में एक अलग बड़ी फील्ड है। आपके पास कंप्यूटर साइंस में जो बकायदा कोडिंग हो रही है, वेब डेवलपमेंट की, उसकी अलग फील्ड है। आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि ये बहुत ब्रॉडर टर्म है जिसमें आपके पास क्या हो रही होती है, डेवलपमेंट। तो मैनेजर हैंड ऑफ करेगा किसको, जो उसको सही लग रहा है और उसको बेस्ट फिट लग रहा है अपने काम के लिए, उसको वो टास्क डिलीवर कर देगा। ग्राफिक डिजाइनर को क्या देगा, डिजाइनिंग का टास्क। और इसके अलावा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कौन से टास्क आएंगे, जो भी कैश से रिलेटेड है, फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है।
डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में कौन से टाइप जाएंगे, जैसे कि हम लोग काम कर रहे होते वेब डेवलपमेंट का या एजेंट का आएगा। तो ये हो गया हमारा हैंड ऑफ। गार्डर्स क्या होते हैं? गार्डर्स आपके पास बेसिकली बैरियर्स हैं। कोई आपके पास इस तरह का टास्क आता है जिसपे आपको लगता है गार्डेड लगाने जरूरी हैं, यानी आप कोई ऐसा एजेंट बना रहे हैं जिसमें जरूरी है उसको, मतलब बेहतरीन एजेंट बनाने के लिए, तो उसमें कुछ गार्डर्स हों। इनपुट आउटपुट दो तरह के गार्डर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। तो जब आपका यूजर इनपुट दे रहा है तो उस पर गार्डर लगाना है, और जब एलएलएम आउटपुट देगा, अगर आपको लगता है कि एलएलएम भी कोई बैड रिस्पॉन्स कर सकता है, आप चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल रिस्पॉन्स ना दे, तो आप इस तरह का गार्डेड आउटपुट पे लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि यूजर कोई इनवैलिड इनपुट नहीं दे, जैसे हमारा हेल्थ एजेंट है, आप चाहते हैं यूजर हेल्थ एजेंट के अलावा कोई इनपुट ना दे, तो आप इनपुट गार्डेड इस तरह का लगाएंगे। सेशन भी एक हमारी अंदर होती है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, हिस्ट्री मैनेजमेंट के लिए। ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए इस वक्त हम सेशन पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि लेवल 1 के क्विज के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाता, आगे चलते हैं हम कि कॉम्बिनेशन विद पाइथन दीज primitives आर पावरफुल इनफ टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टूल्स एंड एजेंट्स। तो ये जो primitives हैं हमारे पास चार, एजेंट्स, हैंड्स ऑफ, गार्डियंस, सेशन, ये चार बेसिकली इंपॉर्टेंट primitives हैं, और सारी कहानी एजेंट्स एसडीके की इसमें बेस कर रही है। तो ये इतने पावरफुल हैं कि एक्सप्रेस करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन टूल्स एंड एजेंट्स। टूल्स क्या होते हैं? हमारे पास यहाँ भी दो तरह के टूल्स की बात हो सकती है जब हम एजेंट्स एसडीके यूज करते हैं। एक टूल्स, इस बल्कि थ्री टाइप्स के टूल्स होते हैं। पहला टूल वो हो गया जो हमारे पास बिल्ट इन टूल्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, होस्टेड टूल्स। पाइथन और ओपन एजेंट्स एसडीके पे जो टूल्स बने हुए हैं बिल्ट इन, और जो हमें ओपन एजेंट्स एसडीके दे रहे हैं, तो वो टूल्स हमारे पास वेब सर्च का हो गया, इमेज जनरेशन का हो गया, आपके पास कोड इंटरप्रेटर का हो गया। चार पांच टूल्स हैं। और चौथा कौन सा था, फाइल सर्च का हो गया। और एक हमारे पास कंप्यूटर यूज टूल है, कंप्यूटर भी यूज किया जा सकता है। ये सारे होस्टेड टूल्स हमारे पास किस लिए होते हैं, ताकि आप ओपन एजेंट्स एसडीके की हेल्प से काम कर सकें। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं कि होस्टेड टूल्स के अलावा हम कस्टम टूल भी बना सकते हैं। कस्टम टूल्स कैसे बना सकते हैं हम, जैसे कि आप लोगों ने क्या बनाया था, रिश्ते वाली ऐप बनाई थी। वेदर की एप्लीकेशन की बात करने चले, वेदर की एप्लीकेशन आप इस तरह की बना सकते हैं जिसमें आप वेदर की एपीआई यूज करें, ओपन वेदर की एपीआई यूज होगी। वो मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को सिखाया भी है कि आप वेदर की एपीआई यूज करके वेदर फैच करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारा कस्टम टूल यूज हो रहा होगा और एपीआई एपीआई हमारी वेदर की यूज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा वेदर फैच होके आ जाएगा, चाहे वो कराची का हो। सिटी पे बेस कर रहा था क्योंकि हमने उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बजाय सिटी की कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इसके अलावा थर्ड टाइप का टूल कौन से होते हैं हमारे पास, एक होस्टेड हो गए, एक कस्टम टूल्स हो गए, मुझे थर्ड याद नहीं आ रहे, कोई बता सकता है? एक हमारे पास होस्टेड टूल हो गए, फंक्शन टूल्स हो गए, जो कि कस्टम टूल्स हैं, या फिर दो ही तरह के हो। हाँ, तीसरी चीज हमारे पास एजेंट एज ए टूल है। हम अपने पास एक काम और कर सकते हैं कि हमारे जो एजेंट है ना, बाज़ाक़ौत हमें जरूरत पड़ती है कि हम एजेंट को ही टूल के तौर पे इस्तेमाल करें। और ये बहुत कोई छोटी सी चीज करनी है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करनी, जैसे ट्रांसलेटर का एजेंट है, तब आप एजेंट एज ए टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के टूल्स होते हैं, एजेंट एज ए टूल, होस्टेड टूल्स, और कस्टम टूल जो फंक्शन टूल का डेकोरेटर यूज करके हमारे पास बनते हैं। हम दोबारा इस पर आ जाते हैं। अच्छा, हम एजेंट सर्टिफिकेट को क्यों यूज कर रहे हैं, इसके पास इतने फीचर्स हैं आपके पास जिससे आप बहुत अच्छा सा एजेंट बना सकते हैं, और बहुत कम पेमेंट के साथ। ज्यादा चीजें होती तो हम खुद घबरा जाते, अभी भी हम घबरा ही रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि इसमें इन लोगों ने मजीद इतनी डिटेल्स निकाल दी है। तो
हमारे लिए मुश्किलात पेश आ जाती हैं। मगर अगर इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, जैसे कि पहले हमारे पास जो प्लेटफॉर्म थे, इस वक्त मुझे याद नहीं है उनके नाम, तो वो जब यूज किए जाते थे एजेंट्स बनाने के लिए हमारे पास पाइथन के साथ, तो हमारे पास एजेंट्स बनाना बहुत मुश्किल होते थे। तो ओपन आई एजेंट्स एसडीके कदरे आसान है, क्योंकि काम भी ये छोटा नहीं कर रहा इस वक्त, ये काम भी आपको बड़ा करके दे रहा है। ये सिर्फ एलएलएम नहीं बना रहा, ये आपको इस तरह का ऑटोनोमस एजेंट बना के दे रहा है जिससे आप खुद से कोई डिसीजन मेकिंग करवा सकते हैं, कोई काम करवा सकते हैं। ये क्या करेगा, वर्क्स करेगा ग्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, बट यू कैन कस्टमाइज एग्जैक्टली व्हाट हैपन। ये आउट ऑफ बॉक्स काम करेगा, और मगर आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया फंक्शन टूल यूज हो सकता है। और आपके इसके अंदर क्लासेस हैं जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे रनर की क्लास को भी कस्टमाइज किया जा सकता है। एजेंट की क्लास की बात कर रहे थे हम, उसको भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट का यूज होता है इसमें, कॉन्टेक्स्ट भी हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। गार्डर्स में भी कस्टमाइजेशन हो सकती है। तो ये है कि चीज बनी भी है, मगर आप इसको ओवरराइड करके अपने पास यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। हैंड ऑफ क्या होता है? अच्छा, एजेंट लूप सबसे पहले इनकी बात कर ले यार, द मेन फीचर ऑफ एसडीके। एसडीके के पास हमारे पास कुछ मेन फीचर्स है, उसकी बात कर लें। सबसे पहले हमारे पास एजेंट लूप। एजेंट लूप क्या होता है? जब आपने कोई यूजर इनपुट दिया, उसके बाद उसको क्या क्या चीजें चाहिए आपका रिक्वायर्ड आउटपुट डिलीवर करने के लिए, उसके लिए वो जो लूप चलता है ना बैकएंड पे, उसे एजेंट लूप कहते हैं। उसके लिए वो टूल यूज करे, चाहे वो किसी को हैंड ऑफ करे, चाहे वो कोई भी काम बैकएंड पे करे, आपका आउटपुट लाने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली एजेंट लूप कहते हैं। इसमें दूसरी चीज क्या आ जाती है, पाइथन फर्स्ट। पाइथन फर्स्ट क्या है? यानी कि आप लोगों के लिए आसानी ये है, अगर आपने पाइथन पढ़ी हुई है आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्लासेस वगैरह को, बेसिकली इसके पीछे हमारे पास क्या काम हो रहा है। अब पाइथन इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, और मैं समझती हूँ जो चीज जितनी आसान लगती है बेसिकली वो उतनी मुश्किल होती है, क्योंकि उसका स्टार्ट आसान होता है। उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको फिर आपको अपनी क्रिएटिविटी और अपनी स्किल से, लॉजिकल स्किल से इस तरह का बनाना पड़ता है। जैसे कि आप टाइप स्क्रिप्ट की अगर बात करें, तो टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपके पास टाइप हिंट वाला प्रॉब्लम नहीं होता। उसमें वो खुद इस तरह का एरर आपको जनरेट करके दे देता है कि आपने कभी टाइप यूज नहीं की, तो बता देगा भाई आप टाइप यूज करो, यहाँ स्ट्रिंग टाइप होनी चाहिए या फिर इंटीजर होनी चाहिए या फिर बुलियन वगैरह। तो वहाँ क्या होता है, आपको खुद बतानी पड़ती है टाइप, क्योंकि मतलब एरर आ जाता है। और पाइथन में ऐसा नहीं होता आपको, मतलब वहाँ आपका ट्रांसलेटर जो भी होता है पाइथन के केस में मेरे वो ट्राई को खुद बता देता है कि इस लाइन में एरर है, तो आप ठीक कर लें। पाइथन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जब पूरा प्रोग्राम रन कर लेते हैं फिर जाके आपको पता चलता है कि मैंने ये गलती की। इसलिए हमें खुद से एहतियात करनी पड़ती है टाइप हिंट लगाने अपनी बेहतर डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा आप हैंड ऑफ्स में क्या काम कर सकते हैं? इसका फीचर एक हैंड ऑफ है, कि एक एजेंट से दूसरे एजेंट में कोई कोड ट्रांसफर करना है, कोई फीचर है। जैसे हमने ट्राई एजेंट यूज किया, ट्राई एजेंट बेसिकली वो एजेंट होता है जो हैंड ऑफ करने में आपके लिए हेल्पफुल होता है। और हैंड ऑफ का क्या मतलब है, उसको जो बेहतर लग रहा है एजेंट, उसको वो काम डेलीगेट करेगा। गार्डरेल्स, इसमें एक फीचर गार्डरेल का है। पहले जब हम इसको देखते थे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ये सारे ये फीचर्स नहीं नजर आते हैं। आप ओपन एजेंट्स एसडीके यानी कि न्यू प्लेटफॉर्म है ना, तो इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। तो अब इसमें इतने सारे फीचर्स इन लोगों ने लिस्ट आउट कर दिए। गार्डियंस में वैलिडेशंस का चेक होता है, जिसमें आप इनपुट आउटपुट में देखते हैं कि कोई चीज़ आपके एजेंट्स की रिक्वायरमेंट्स से हटके है, तो क्या होगा, तो आपके पास एरर आ जाएगा। इसमें ट्रिप वायर जो होता है वो जनरेट होता है। सेशन की हम बात इसलिए नहीं कर रहे कि लेवल वन में सेशन नहीं होगा, वरना ये हिस्ट्री मैनेजमेंट के लिए होता है।
आपने डेटाबेस कनेक्ट कर दिया, जैसे एसक्यूएल का हो गया या कोई भी डेटाबेस आपने अपने एजेंट के साथ कनेक्ट किया, तो क्या होगा, उससे रिलेटेड आपका मतलब एजेंट याद रखेगा चीजों को, और फिर आपके सवाल का आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड जवाब देगा कि अगर आपने हिस्ट्री में ऐसी कोई बात की है तो उसे पता होगी, और फिर और बेहतर रिस्पॉन्स वो आपके लिए कर सकता है। जैसे कि चैट जीपीटी 5 इस वक्त आ गया है, और वैसे भी चैट जीपीटी जब से हम यूज कर रहे हैं वो हमारी हिस्ट्री को देख रहा होता है और उसके हिसाब से हमें और भी बेहतर रिस्पॉन्स कर रहा होता है। फंक्शन टूल्स की बात कर ली जाए, फंक्शन टूल्स हमारे पास कस्टमाइज टूल है, यानी कि आपने एक फंक्शन बना दिया है, ऊपर आपने @ करके फंक्शन टूल का डेकोरेटरी यूज कर लिया है, तो वो फंक्शन आपका टूल के तौर पे यूज हो रहा होता है। ये ऑटोमेटिक स्कीमा जनरेशन और पाइडेंटिक पावर वैलिडेशन में हेल्प करता है, यानी कि आप इसमें आउटपुट टाइप के लिए पावर मतलब पाइडेंटिक का यूज कर सकते हैं, और पाइडेंटिक से ये होता है कि आप अपनी डेटा टाइप्स और भी ज्यादा क्लेरिफाई कर देते हैं पाइथन में, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अपने एजेंट एसडीके का। आप कोई भी काम करें, जब आपको पता हो बैकएंड पे क्या प्रॉब्लम आ रही है फेस करते हुए, कि ये चीजें हमारे पास इस तरह काम कर रही हैं, एजेंट ने आपका रिस्पॉन्स किस तरह से जनरेट किया है, वो पहले कौन से टूल पर गया, फिर किस टूल पर गया, और उसमें कौन सी चीज उसने यूज की, कौन सी नहीं की, ये सारी चीजें आप ट्रेसिंग से अपना वर्कफ्लो एजेंट का शो कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा। इन्होंने सिंपल कमांड दिए हैं, हम यूवी यूज करते हैं, यूवी यूज करते हैं तो क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, यूवी इनिट करके पहले तो हम इनिशियलाइज कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं, यूवी ऐड ओपनआई एजेंट्स, यानी कि अब आप ऐड कर दो हमारे प्रोजेक्ट में ओपनआई एजेंट्स की पैकेज को। और इसके अलावा हम python.env यूज करते हैं ताकि हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम में ला सकें। करके दिखाऊं या फिर आप लोगों को बेसिक चीजें तो आती हैं? जवाब दो ना, गंदी रुखी कहाँ है? आप लोग मुझे बता दें कि मैं यूवी नेट करके स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट से दिखाऊंगी नहीं। चलो मैं दिखा देती हूँ। हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर। मैडम मेरे ख्याल से रहने दीजिए, ये तो सबको पता है। आगे का बता दें। मैं फिर भी बता देती हूँ ना, मैं इंस्टॉल नहीं करूंगी, मैं वो बिल्कुल बेसिक पे नहीं है जा रही कि यूवी पैकेज मैनेजर बाकायदा इंस्टॉल करके दिखाऊं, वो तो इंस्टॉल होगा, मैं बस फोल्डर बना के दिखा रही हूँ। और आपने स्पेस जो है ना नहीं देनी होती है, आपने डैश यूज कर लें या आप हाइफन यूज कर लें। अच्छा, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको सही कर लेते हैं। मैं इधर ना डैश का यूज करके बता रही हूँ कि ये आप इस तरह से भी कर सकते। फिर आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, फिर आपने इसको अपने नैप बार को सिलेक्ट करना है और फिर सीएमडी लिखना है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, यूवी इनिट करके अपने प्रोजेक्ट को यूवी से इनिशियलाइज करवाना है। तो ये आपका इनिशियलाइज हो गया। अब आप अगर इसमें ओपन एआई एजेंट एसडीके इंस्टॉल करना चाहें तो यूवी ऐड करेंगे आप, ओपन एआई एजेंट्स करेंगे, और पाइथन .env करेंगे, यानी कि जो भी चीजें हैं आप स्पेस देके जितने भी आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं आप करते जाएं, वही की दफा में सारे करके दे देगा। ये यूवी की अच्छी क्वालिटी होती है कि पिप में थोड़ा टाइम लगता है, ये एक साथ सारी चीजें आपको करके दे देगा।
अब आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो इस पे आ गए थे हम। अब एजेंट्स को समझ लेते हैं। एजेंट्स आर द कोर बिल्डिंग ब्लॉक इन योर एप्स। एजेंट्स क्या है? कोर यानी कि फंडामेंटल या बुनियाद कह लें आप। बेस है आपकी, बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी एप्लीकेशन का। एजेंट्स पर ही काम हो रहा है और वही आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आपने जब भी एजेंट्स बनाना है तो ये याद रखना है कि एजेंट्स क्या होते हैं हमारे पास। फोर बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं आपकी एप्लीकेशन के। और एजेंट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एजेंट दूसरी चीज क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कॉन्फ़िगर्ड विद इंस्ट्रक्शन एंड टूल्स। इसमें दो चीजें होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एलएलएम नहीं होता, ये कॉन्फ़िगर्ड होता है आपकी इंस्ट्रक्शन यानी कि सिस्टम प्रॉम्प्ट और टूल्स। वैसे इंस्ट्रक्शन हमारे पास दो तरह की होती हैं। नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो हम सिस्टम इंस्ट्रक्शन समझते हैं और सिस्टम प्रॉम्प्ट समझते हैं। मगर जो हम किस में पास करते हैं, रनर डॉट रन में अपने रिजल्ट को फाइंड करने के लिए, उस वक्त जब वो इंस्ट्रक्शन हम पास कर रहे होते हैं वो हमारा यूजर इनपुट होता है। तो ये दो तरह की इंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी होंगी। अब इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। The most common properties of an agent you will configure are। सबसे पहले जब भी आप एजेंट बनाए तो आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का ख्याल रखना है, उसका नाम देना है। आपने अगर फाइनेंशियल एजेंट बनाना है तो आप नाम इस तरह का दें कि लोगों को पता चले या आपको याद करने में आसानी हो कि जो मैंने एजेंट बनाया है ये कौन सा था, फाइनेंशियल एजेंट था। और उसकी इंस्ट्रक्शन भी इस तरह की होनी चाहिए, यानी सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है वो। देखें इधर आगे लिखा हुआ ऑल्सो नोन एज डेवलपर मैसेज और सिस्टम प्रॉम्प्ट। जो इंस्ट्रक्शन आप पास कर रहे हैं अपने एजेंट में वो क्या है? वो आपकी सिस्टम प्रॉम्प्ट। और जो हम वहां पर पास करेंगे रन डॉट रन में, वो कौन सी होगी? वो यूजर प्रॉम्प्ट होगी। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी चीज इंस्ट्रक्शन हो गई। तीसरी चीज आपने याद रखनी है मॉडल। मॉडल क्या होता है? मॉडल आप एक्सटर्नल क्लाइंट का ले सकते हैं, एक्सटर्नल एपीआई का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जेमिनाई के मॉडल्स हम यूज कर रहे हैं, ग्रोक के कर सकते हैं, डीपसीक के कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट ओपन एसडीके में कौन से मॉडल यूज हो रहे होते हैं? ओपन एआई के मॉडल्स यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि GPT 4.1 आप कह लें, GPT 5 आ गया। तो GPT 4 ओमिनी है, GPT 3.5 है। तो ये मॉडल्स भी आप कहाँ पास कर रहे होते हैं? एजेंट्स में। और पास कर सकते हैं, ऑप्शन है। आप यहाँ पर पास कर लें या फिर आप ग्लोबल लेवल पास कर रहे हैं तो अपने रनर के साथ पास करें। उसके बाद चौथी चीज इस पे आ जाती है टूल्स। टूल्स अगर आपका यूज है और एजेंट्स बनाने में, खास बात यही है कि आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहे हैं, आप नॉर्मल चैट जीपीटी से चैट नहीं कर रहे हैं, आप बेसिकली इस तरह का एजेंट बना रहे हैं जिसमें आप कोई टूल दे रहे हैं। और जब टूल दे रहे हैं तो टूल का पास करना भी आपके एजेंट में जरूरी है। दैट एजेंट कैन यूज टू अचीव इट्स टास्क। कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज का एजेंट है तो स्पेसिफिक टूल का यूज वहां पे आप लाजमी देखेंगे। अब इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया। फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट मॉडल सेटिंग्स फंक्शन टूल। के आपने इंपोर्ट कहाँ से करना है? एजेंट्स की लाइब्रेरी करने। एक मिनट। तो आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले इंपोर्ट करवा लेना है एजेंट से, एजेंट को। और आप मॉडल सेटिंग को भी पास कर सकते हैं एजेंट के अंदर। तो आप मॉडल सेटिंग को इंपोर्ट करवा लें और फंक्शन टूल को इंपोर्ट करवा लें ताकि आप कस्टम फंक्शन भी बना सकें। तो जब आपने एट द रेट करके फंक्शन टूल का यूज किया तो ये डेकोरेटर आपने यूज किया है। और डेकोरेटर के बाद आपने जो फंक्शन बनाया है वो आपका क्या बन गया? टूल। तो जब वो टूल बन गया है तो आप उसे पास कहाँ पे कर सकते हैं? एजेंट के अंदर। अच्छा, ये गेट वेदर का टूल आपने खुद बनाया है तो ये क्या ले रहा है? एक आपके पास आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, पैरामीटर कह रहे हैं। एक पैरामीटर ले रहा है आपके पास सिटी। और ये सिटी कहाँ से आएगा? जब यूजर प्रॉम्प्ट देगा ना तो वो उसमें से फैच कर लेगा कि सिटी है कि नहीं। एक मिनट में।
पॉज कर लूं? अच्छा, हम बात कर रहे थे फंक्शन की, जो कि एट द रेट करके डेकोरेटर फंक्शन का टूल यूज करके क्या बन जाता है, हमारे पास एजेंट के लिए टूल बन जाता है। ये हमारा कस्टम टूल होता है। तो जब आपने एजेंट बनाया, आपने उसका कोई भी नाम दे दिया वेरिएबल का, एक वेरिएबल में आपने पूरा एजेंट स्टोर करवाया, हमने एजेंट ही नाम दिया है ताकि हमें याद करने में आसानी हो। तो आप इसे वेदर एजेंट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते। तो ये नॉर्मल आपका एजेंट है, जिसमें आपने एजेंट का क्या मेथड पास किया है, ये हम करके देख लेते हैं हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ये हमारे पास हो गया है। इसके बाद आप किस तरह से खोलेंगे, कोड स्पेस डॉट कर लें। और इसमें आपको क्या चीज चाहिए होगी, ओपन एआई की या फिर जेमिनाई की कीज चाहिए होती हैं सबसे पहले। तो कीज के लिए हम एक काम करते हैं, पॉज कर देते हैं। अच्छा, अब हम मेन पे आ जाते हैं, हम इसका जो बाय डिफॉल्ट कोड है इसको हटा देते हैं। अब हम इधर अपनी क्या एजेंट को बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप लोगों को आता होगा, मगर रन टाइम पे जब देखते हैं ना, तो चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं। और ये बिला वजह में कोपायलट हमारा खुल जाता है, इसको बंद कर देते फ्रॉम। अच्छा, एजेंट्स हमने स्मॉल में लेना है। एजेंट्स इंपोर्ट क्या करना है, एजेंट। और दूसरी चीज क्या की है उन्होंने, मॉडल सेटिंग क्यों की है ये मुझे नहीं पता, मगर हम करके देख लेते हैं। मॉडल सेटिंग यानी आप अपने मॉडल की भी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं कि आप टेम्परेचर हाई रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, या फिर टॉप भी आप उसके अंदर जो वोकेबलरी यूज हो रही है आप ज्यादा रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते। बहुत सारी चीजें हम मॉडल सेटिंग से सेट कर सकते हैं अपने मॉडल। तो हम इसे ले लेते हैं। एसिंग का बताइएगा, एसिंग क्यों करते हैं? ये ऐसे को पिनाए, ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो आप मेरे ख्याल से एक्सटर्नल क्लाइंट यूज कर रही हैं ना, उसको इस पे आप सेट करते हैं। जैसे कि आप जेमिनी के मॉडल यूज कर रही हैं ना, तो उसके लिए आप जेमिनी की एपीआई की और बेस यूआरएल को जो सेट करेंगे उसमें आ जाएगा। आप इसको कंट्रोल प्लस क्लिक करके भी जा सकते हैं कि क्या होता है बेस। ये देखना, देखें इसमें क्या क्या चीजें पास हो सकती हैं। एपीआई की पास होती है, ऑर्गेनाइजेशन को भी पास कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट को भी पास कर सकते हैं, वेब को भी पास कर सकते हैं। और इसमें एक आपका कंस्ट्रक्टर मेथड बना हुआ है, जो कि कंस्ट्रक्ट किसको कर रहा है, एपीआई की को कर रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप डिटेल में देख सकती हैं। और एपीआई की अगर नन होगी तो फिर क्या कर दो, नहीं हो। तो ये सारी चीजें आप उसमें देख सकते हैं। बेसिकली आप ये समझ लें कि आपके एक्सटर्नल क्लाइंट की सेटिंग आप किससे करती हैं, मतलब अपनी एपीआई सेट कर रही हैं बेसिकली ऐसे। आप ओपनआई को भी सेट कर सकती हैं अगर आप बताना चाह रही हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, क्योंकि ओपनआई एजेंट सर्टिफिकेट बना ही ओपनआई पे, तो ओपनआई के मॉडल्स को वो ले लेता है, उसका मसला नहीं होता। मगर एक्सटर्नल क्लाइंट के लिए आपको जरूरी है, आपको ये काम करना पड़ता है। और क्या चीजें थी, हम देख लेते हैं। फंक्शन टूल बना रहे हैं, इसलिए फंक्शन टूल का डेकोरेटर के लिए हम फंक्शन टूल का मेथड भी पास करेंगे। अच्छा, हमने पाइथन डॉट ई एन वी यूज की थी, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट कर दो। ये लोड लोड करता है आपकी एपीआई को डॉट ई एन वी की फाइल से। तो यहाँ से जो भी चीजें हैं ना आपकी, वो लोड होकर रहेंगी। अच्छा, आप अगर पुश कभी भी कर रहे हो ना, तो ये ख्याल रखिएगा कि डॉट ई एन वी को आपने डॉट गेट इग्नोर में डाल देना है, वरना काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है पुश करते हुए, क्योंकि उसके मतलब पॉलिसी के खिलाफ है गेटअप की कि आप सीक्रेट्स ना डालें। और बेसिकली आपके पास तो खासतौर पे अगर ओपनआई का सीक्रेट है तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपोज ना करें वर्ल्ड के साथ। तो इसलिए आप ख्याल रखें कि डॉट गेट इग्नोर में
डॉट ई का फाइल प्लेस कर दें, और वो कैसे करनी है, डॉट ई लिखकर। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कॉल कर लेना है। इसके बाद आपने इसका ख्याल रखना एक चीज और, कि जब हम फाइल हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल भी यूज करते हैं। तो हम कहाँ पढ़ते, बेसिक चीजें तो सबको पता है ना। हमने सबसे पहले क्या करना है, जेमिनी की एपीआई की को गेट करना है। ये गेट करने के लिए हमने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल यूज करना है। फिर उसके अंदर गेट ई का मेथड है, वो कॉल करना है। उसमें पास क्या कर देनी है, हमारी जेमिनी एपीआई की का वेरिएबल। वो तो मैं दिखाना नहीं चाह रही, फिर पॉज करनी पड़ेगी वीडियो। तो हमारा जो वेरिएबल है ना, उसका बेसिकली नाम ये एपीआई की। अच्छा, हम ट्रेसिंग भी करना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए हम ओपनआई की को भी साथ साथ यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम दूसरा भी वेरिएबल बना लेते हैं। अच्छा, इसको मैं स्मॉल रखती हूँ। बस टू ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल, वही वाली बात। मैं ये वाला मेथड यूज कर सकती हूँ, आप और दूसरा वाला भी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट वाला। वो वाला मुझे एक्चुअली आता नहीं है, एपीआई। अच्छा, ये दोनों चीजें हमारी गेट हो जाएंगी। उसके बाद आप ये लिखना चाहें तो लिख लें, वरना हम लोग नहीं लिखते, जरूरत नहीं होती कोई खास। अगर नॉट हो, नहीं हो, कौन सी, जेमिनी एपीआई की, और एंड लगा देते हैं, एंड ओपन आई की एपीआई की। तो क्या कर लो, रेस कर दो एरर। कौन सा एरर, आप वैल्यू एरर करवा दें या कोई भी एरर रेस करवा दें। योर एपीआई कीज आर नॉट सेट, आर नॉट सेट। अच्छा, अब असल बात पे आ जाते हैं कि जब आप एक्सटर्नल क्लाइंट को गेट करेंगे तो आप उसके लिए अपनी एक्सटर्नल की स्पेलिंग तो सही है, एक वेरिएबल बनाएंगे एक्सटर्नल क्लाइंट का। और उसमें मैंने आपको भी बताया एसिंक ओपन का काम क्या होता है, लेकर आना आपके पास एपीआई की को और बेस यूआरएल को, एक्सटर्नल क्लाइंट के लिए जरूरी होता है। तो एपीआई की हमारी कौन सी है, जेमिनी की हम यूज करेंगे। ओपन आई की हम इस वक्त किस लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेसिंग के लिए, इसलिए उसको अभी हम नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, हमें बेस यूआरएल चाहिए होगा। बेस यूआरएल हम कहाँ से गेट करेंगे, बता देती हूँ। हम डायरेक्ट गूगल से भी गेट कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर लें बेस यूआरएल ऑफ जेमिनी कंपेटेबल टू ओपन आई की, विद ओपन आई की लिखते हैं, ओपन एआई एजेंट सर्च कीजिए। वैल्यू में तो ये देख लें, बेस यूआरएल इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है, इसको ही हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे, और यहाँ पर आपने लिख लिया। एक्सटर्नल क्लाइंट बनाने के बाद आपने मॉडल सेट करना होता है। मॉडल के लिए हम एलएनएम मॉडल नाम रख लेते हैं वेरिएबल का। ये आप इधर बता भी सकते हैं, टाइप हिंट भी दे सकते हैं, ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ओपन एआई। और इसको हम ले लेते हैं यहाँ से, ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल से आ रहा है। इसकी टाइप भी आप बता सकते हैं कि ये एलएलएम मॉडल हमारा ओपन एआई का चैट कंप्लीशन मॉडल है। और यही आपने आगे पास करना है।
मॉडल में आपने क्या बताना है, आपने क्लाइंट बताना है ओपीआई का सबसे पहले। तो ओपीआई का क्लाइंट हमारा क्या है, एक्सटर्नल क्लाइंट है। यानी कि ये जो ऊपर से चीजें लिंक होती हुई नीचे जा रही होती हैं, एक्सटर्नल क्लाइंट आपने बनाया वो पास होगा एलएलएम मॉडल में। एलएलएम मॉडल बनाएंगे वो किस में, रन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में पास होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हो रही होती है, और एक तरह से आपकी एक्सटर्नल क्लाइंट यानी एक्सटर्नल मॉडल के लिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो रही होती है। अब आपने क्या करना है, मॉडल डिफाइन करना है। मेरे पास इस वक्त 2 पॉइंट यूज है, मतलब उसकी लिमिट खत्म हुई हुई है। 2.5 नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम 2.0 फ्लैश यूज करते हैं। ये कैसे पता चलता है हमें? सिर्फ मैं रन करके देख रही हूँ ना, तो आंसर नहीं आएगा आपका, कोटा खत्म लिखा हुआ आ जाता है कुछ इस तरह की। आपको डिटेल मिल जाएगी, मैं अभी यूज करके दिखा देती हूँ अगर टाइम बचता है। अच्छा, रन कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, मगर मैं चलें कर देती हूँ अगर आपको ग्लोबली तौर पे यूज करना हो। तो आप कैपिटल में लेंगी रन कॉन्फ़िग। नजर आ रहा है रन कॉन्फ़िग कहाँ गई। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, कॉन्फ़िग के नाम से हम वेरिएबल बना लेते हैं, जो हमारी अच्छी प्रैक्टिस है, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, अभी मैं वो यूज कर रही हूँ। तो यहाँ हम रन कॉन्फ़िग को दे रहे हैं। ये हम बेसिकली बताते बनाते भी इसीलिए थे और बताते थे अपने एजेंट को, कि हमारी जो ट्रेसिंग है ना, वो कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके ना दे। एट द एंड आउटपुट पे ओपीआई वगैरह का मसला आ जाता है। तो हम इसलिए कॉन्फ़िगरेशन को सेट करते वक्त क्या करते थे, ट्रेसिंग डिसेबल कर देते थे, मगर अभी हम करेंगे नहीं। चलो मैं 2 कर रख के देखती हूँ। 2 जब होगी ना, तो आपकी ट्रेसिंग बैकएंड पे काम नहीं कर रही होगी। आप इसे पॉज करेंगी तो आपकी ओपनएआई के प्लेटफॉर्म पे ट्रेसिंग शो होगी, क्योंकि हम ओपनएआई की भी यूज कर रहे हैं, तो आपकी ट्रेसिंग भी शो होनी चाहिए। आप यहाँ एक और चीज बता सकते हैं, एपीआई प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कहाँ गया, प्रोवाइडर। अच्छा, मॉडल प्रोवाइडर है। मॉडल प्रोवाइडर क्या है, हमारा एक्सटर्नल क्लाइंट। यानी कि एपीआई जो हमारी है जेमिनाई की, वहां से ही मॉडल आ रहा है। असल चीज पर आ जाते हैं, हम हमने एजेंट बनाना है, और उससे पहले हमने एजेंट बनाने से पहले एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन किसका था, गेट वेदर का था। तो हम डेफ करके, आपको पता है, वेदर करके बना लेते हैं, और इसमें हम क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं, सिटी। सिटी आप इधर टाइप हिंट बता दें। नहीं बताएं कोई मसला नहीं है, मगर अच्छी प्रैक्टिस से बता दें। स्ट्रिंग टाइप का है, और रिटर्न भी आपके पास क्या करे, स्ट्रिंग ही करे। यानी ये डेटा टाइप वो है जो पैरामीटर की आएगी। यानी जो सिटी पास हो रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, और ये वो डेटा टाइप है कि आपका फंक्शन जो रिटर्न करना है वो भी स्ट्रिंग टाइप का आउटपुट रिटर्न करता है। अच्छा, रिटर्न क्या कर दो, वेदर फॉर सिटी, आप कुछ भी लिख रहे हैं, वहाँ क्या लिखा हुआ था इसमें। अच्छा, सिटी जो है हम कहाँ से ले रहे हैं, यूजर इनपुट से, तो इसको हम बेसिकली कर्ली ब्रैकेट में पास करें। और हम ये कस्टम बना रहे हैं, तो इधर कुछ भी हम अभी लिख देंगे। हम असल वेदर फैच नहीं कर रहे हैं, तो जो हम यहाँ बताएंगे वही वेदर आपके पास टर्मिनल पे शो होगा, इस क्लाउडी का। अच्छा, ये आपका रिटर्न हो गया है। अब एजेंट बना लेते हैं। आपका एजेंट है, सिंपल एजेंट के नाम से की टाइप बता दें, एजेंट होगी। और ये एजेंट बन गया। अब एजेंट के लिए आपकी पास कौन से पैरामीटर जरूरी है, नेम जरूरी है। नेम आप इसका क्या नाम, असिस्टेंट रखना है,
कुछ भी। वैसे इन लोगों ने अगर जो नाम दिया है वो देख लेते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम। हेकू, इन्होंने हेकू, क्योंकि ये हेकू में जवाब दे, हेकू का क्या मतलब होता है, जापानीज पोइट्री लैंग्वेज का एक पैटर्न है, उसके तौर पे जवाब दे, तो इन्होंने नाम हेकू एजेंट रखा। तो चले हम भी यही रख लेते हैं। हेकू है। नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, इस तरह का नाम होना चाहिए जिससे आपको याद रहे कि आपका बेसिकली एजेंट क्या काम कर रहा है। यू ऑलवेज रिस्पॉन्ड इन हिंट्स। अच्छा, आप इसके बाद जब भी इंस्ट्रक्शन लिखें, जब आप एजेंट में पैरामीटर्स डिफाइन कर रही हैं ना, ये बेसिकली पैरामीटर होते हैं, जब हम एक के बाद दूसरा पैरामीटर लिखते हैं ना, तो हमारे लिए क्या जरूरी है, कॉमा। अगर आप कॉमा लिखना भूल जाएंगी तो कॉमे का भी एरर आ जाता है उसी लाइन पे, फिर आपको टर्मिनल पे एरर शो करेगा कि इस लाइन पे मसला है। फिर आप देखेंगे आप कॉमा बार दफा नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पर टूल डिफाइन करना है, असल चीज पे आ जाते हैं हम। टूल्स डिफाइन करने के लिए हम टूल्स का पैरामीटर यूज करेंगे, और ये हमारे पास क्या होती है, लिस्ट होती है। लिस्ट में बहुत सारे टूल्स पास कर सकते हैं, अभी हमारे पास एक ही है, हम एक ही पास करेंगे। इसके बाद भी कॉमा लगाना जरूरी है, क्योंकि एक के बाद दूसरा पैरामीटर चल रहा है। या आप सीधी लाइन में भी लिख सकते हैं, मगर अच्छी प्रैक्टिस एक के बाद आपको पॉइंट्स में नजर आए। अच्छा, इसके बाद असल चीज आ जाती है, मॉडल। मॉडल है, इस वक्त हम जेमिनाई का मॉडल यूज कर रहे हैं, ये जो ऊपर हमने बनाया है ना मॉडल, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब हम रिजल्ट डिफाइन करेंगे। अगर आप एसिंग फंक्शन नहीं बना रहे हैं तो बेसिकली रिजल्ट कहाँ पर आएगा, इधर ही आ जाएगा। वरना अगर आप एसिंग फंक्शन बना रहे हैं तो आपको एक एसिंग फंक्शन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। रनर डॉट रन के लिए जरूरी है आप एसिंग फंक्शन के अंदर रखें, इसमें अवेट का यूज होता है। तो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, न्यू। न्यू के नाम से बना लेते हैं, हर दफा मेन यूज होता है। अब रिजल्ट लिख लें। इधर आपने क्या करना, अवेट का यूज होगा क्योंकि हम रन का यूज कर रहे हैं, और रन हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन है। अच्छा, रनर का जो यूज हो रहा है ऊपर मैंने, मेरे ख्याल से, अच्छा, जब आपने कोई ऐसी चीज, ऐसी क्लास या मेथड कॉल किया है जो आपने ऊपर डिफाइन नहीं किया, तो आप देख सकती हैं होवर करके, क्विक फिक्स पे जाएंगी कि फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट रनर, खुद ही वो आपको क्या दे देगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट में सजेशन दे देगा कि आप ये इंपोर्ट कर लें। तो आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डॉट करें फिर रन करें, हम रन का मेथड के लिए इतनी हमने क्या चीज़ है। अच्छा, जब आप रनर डॉट रन कर रहे हैं तो यहाँ दो चीज़ें पास होंगी जो खास तौर पर पास होने की ज़रूरत है। तीसरी रन कॉन्फ़िगरेशन भी आप पास कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ यहाँ पर एजेंट कौन, तो आपने एजेंट को पास करना है। एजेंट हमारा एजेंट के ही वेरिएबल में था, इसलिए हमने एजेंट लिख दिया। यहाँ पर आप यूजर प्रॉम्प्ट देंगे, यूजर प्रॉम्प्ट हम दे देते हैं, टेल मी द वेदर ऑफ कराची। अब देखते हैं ये हमारे पास टूल का यूज करता है क्या करता है। और यहाँ पे आप देना चाहें तो रन कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। मगर जब हम कॉन्फ़िग पास करेंगे तो ट्रेसिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने ट्रेसिंग अभी डिसेबल को ट्रू किया हुआ है। आखिर में प्रिंट करवा दो रिजल्ट डॉट फाइनल आउट। था। अब आखिर में हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम कोई मेथड बनाते हैं, मेथड को कॉल करना जरूरी है वरना आंसर नहीं आएगा। तो मेथड को कॉल करने के लिए, और जो कि एसिंग फंक्शन हो, आपको क्या यूज करनी पड़ेगी ऊपर, यहाँ पर नहीं यूज की मैंने, इम्पोर्ट एसिंक आयो। ये एसिंक्रोनस फंक्शन के लिए हमारे पास मॉड्यूल यूज होता है, ताकि वो एसिंक्रोनस फंक्शन को हैंडल करे।
तो ये हम यूज करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एसिंकायो को लिखेंगे, उसके बाद रन का मेथड कॉल करेंगे, और उसके अंदर हमने न्यू बनाई है तो हम न्यू का मेथड कॉल कर लें। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। हम CLS कर लेते हैं, यूवी रन main.py। हमारा पाइथन का जो कोड था वो main.py की फाइल में था, इसलिए हम क्या करेंगे, यूवी का पैकेज यूज कर रहे हैं तो यूवी लिखेंगे, उसके बाद हम रन लिखेंगे, उसके बाद main.py हमारी फाइल है, उसको कॉल कर लेंगे। अब देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारी कोड में। टाइम लगाया। तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया है, यानी हमारा प्रोग्राम सही था, और उसने इस हिसाब से हमें बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, कराची क्लाउडी है, और ये उसने खुद से इजाफी चीजें बता दी है। अच्छा, अब हम देखेंगे अपनी ट्रेसिंग। ट्रेसिंग देखने के लिए हम आ जाते हैं इस पे, और आ जाते हैं ओपन एआई के प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड में आना है, लॉग्स में आना है, ट्रेसेस पे आना है। देखें यहाँ पर ट्रेसेस शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने ट्रेसिंग डिसेबल को क्या करा हुआ था, ट्रू किया हुआ था। अगर हम फॉल्स करेंगे फिर आपको ट्रेसिंग नजर आएगी। तो पहुंच जाते हैं हम यहाँ पर। कहाँ गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, यहाँ हमने ट्रेसिंग को ट्रू किया हुआ है, इसको हम फॉल्स करें। बाय डिफॉल्ट भी वैसे फॉल्स होती है, मगर मैं आपको बता रही हूँ ट्रू करेंगे तो ट्रेसिंग शो नहीं होगी। अब हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं। अब हम कराची का नहीं पूछते, किसी और का पूछ लेते हैं, इस्लामाबाद का पूछ लेते हैं। अच्छा ठीक है। एक बार चेक करें। रन मेन हमारी फाइल है, इसलिए हम इसको कॉल कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ट्रेसिंग नजर आएगी इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, क्योंकि हमारी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है ना, तो इंटरनेट थोड़ा स्लो है। हमने तो इस्लामाबाद सही दिया था, यहाँ क्या मसला हो गया, ट्रेसिंग में जाके देख। अच्छा, हम दोबारा आ जाते हैं अपने लॉग्स पे, और लॉग्स पे हम ट्रेसेस के अंदर आएंगे, केक्यू एजेंट के अंदर आएंगे। केक्यू एजेंट पे हम इस पे आ जाते हैं, और ये क्या बता रहा है, हमें इनपुट दिया है, एक उसमें रिस्पॉन्ड करना है, और यूजर। अच्छा, इसमें आप मॉडल सेटिंग का काम आप कर सकते हैं। मॉडल सेटिंग में आप लाजमी से बोले कि टूल यूज करना है। वैसे आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी इस वक्त काम आ सकती है कि आप प्रॉम्प्ट ऐसा दें जिससे आप बोलें कि आपने टूल यूज करना है। हमने नहीं बोला, हमने सिर्फ बोला हेकूस में रिस्पॉन्ड करो, तो उसने खुद से टूल यूज नहीं किया। अब हम देख लेते हैं कि हमें बोला क्या गया था, इसकी क्या थी, ऑलवेज रिस्पॉन्ड हेकू फ्रॉम।
इसने भी नई ऐसी प्रॉम्प्ट दी हमारे पास है, जो हमारा पहला कोड है ओपनएआई एजेंट सर्जरी की डॉक्यूमेंटेशन में। प्रॉम्प्ट अच्छी होगी तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। एक तो प्रॉम्प्ट आप सही कर लें, प्रॉम्प्ट सही नहीं कर रहे हैं तो मॉडल सेटिंग करना। मॉडल सेटिंग करने के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं। इसने खुद से समझदारी दिखाई है और हमारा टूल यूज नहीं किया है। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर आप मॉडल सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट तो देना सबको आता है। मॉडल सेटिंग, और इसके अंदर आपने क्या पास कर देना है, टूल चॉइस। टूल चॉइस हमें क्या चाहिए, तीन चॉइसेस हमारे पास। ऑटो तो आपको पता है क्या हुआ है, टूल यूज नहीं किया, अपनी मर्जी करी है उसने। नन का मतलब बिल्कुल यूज नहीं है, हम बोलते रिक्वायर्ड है। अब देखते हैं क्या होगा। अब हमारा आंसर सही आना चाहिए। अच्छा, एक देखो, मैं जब मिस्टेक कर रही हूँ तो मॉडल सेटिंग मैंने पूरी लिख दी है, उसके बाद कॉमा नहीं लगाया, तो ये फौरन एरर दे देगा। तो कॉमे की मिस्टेक है, इस लाइन में एरर है। देखें, मॉडल सेटिंग लाइन नंबर 36। ये सिर्फ लाइन का बताएगा, सोचना आपने खुद में क्या मिस्टेक है, तो ज्यादातर कॉमे की मिस्टेक करती हूँ। तो अब सीएलएस कर देते हैं। दोबारा हम इस पर आ जाते हैं, मेन डॉट पी वाई हमने रन किया। टूल रिक्वायर्ड है, अब देखते हैं ये क्या करता है, हमारा टूल यूज करता है या नहीं। इस्लामाबाद स्काइज क्लाउडी, ये सबसे बाकी कहानी इसने खुद दी है, मगर इसने इस्लामाबाद को उठा लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें। अब देखते हैं इसने टूल यूज किया है कि नहीं। बॉक्स पे गए, प्लेसेस पे गए, ये क्यों एजेंट में गए। आप उधर भी देख सकती थी कि वेदर का टूल यूज हुआ है। और जनरेशन में देख लेते हैं टोकन्स वगैरह को। टोकन यूज हुए हैं ओनली 21। यू ऑलवेज रिस्पॉन्ड इन हेकुस। और नीचे आप देख सकते हैं इसने आउटपुट में क्या क्या किया है। कंटेंट क्या है, नल है, रोल क्या, असिस्टेंट है। टूल कॉल में एक फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम वेदर है। आर्गुमेंट सिटी चाहिए था इसे, आईडी कुछ भी नहीं दी, टाइप फंक्शन है इसकी। और इसने यानी टूल यूज किया, इसने इसमें बता दिया, और वो फंक्शन टूल था। अच्छा, इसके बाद इसने एक चीज यहाँ पे प्रोड्यूस की है, वेदर, यानी ग्रीन कलर का हमारे पास टूल का यूज है और ग्रीन कलर का टूल अलग से ये शो कर रहा है। टूल के अंदर क्या था, टूल हमारा वेदर था, सिटी रिक्वायर्ड था। सिटी में क्या पास हुआ है, हमारे जेसन की वैल्यू पेन में, की हमारी सिटी है, वैल्यू हमारी इस्लामाबाद है। आउटपुट हमारे क्या है, वेदर फॉर इस्लामाबाद इज क्लाउडी। अब जनरेशन में देख लेते हैं। इसमें टूल सेल आईडी, वेदर फॉर इस्लामाबाद इज क्लाउडी, और आखिर में कंटेंट इस्लामाबाद स्काई क्लाउडी व्हील सबसे। बाकी इसने आगे की चीज खुद ही बोली है, मगर हमारा टूल यूज हो गया, हमें ये बात पता चली। असल टॉपिक आज का हमारे पास क्या था, कोई भी नहीं है आपके अलावा, कौन कौन है इस वक्त अच्छे बच्चों की नहीं, तरह। उफक है, अमरीन जुल्फकार हैं। मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हैं, और कौन है। अच्छा, दो लोग और हैं। आज का हमारा टॉपिक टॉपिक बेसिकली क्या था, मैंने फरजाना को भी बता दिया था, और आप लोगों को दूसरे ग्रुप में मैंने शेयर नहीं किया है कि टॉपिक क्या था आज का फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इन लोगों को भी, इंशाल्लाह। मैंने नहीं किया था। आज का बेसिक टॉपिक हमारे पास क्या था, हम बेसिक समझने की कोशिश करेंगे ओपन एजेंट सर्जी के क्या है। उसमें एजेंट्स की क्लास हमने समझी, उसमें हमने रनर का मेथड, रनर की क्लास समझनी थी, वो रह गई। अच्छा, मॉडल सेटिंग थी। मॉडल सेटिंग में हमने सिर्फ अभी टूल चॉइस देखी है, बहुत सारी मॉडल सेटिंग पे मैं काम कर रही थी। मॉडल सेटिंग्स में हम आ जाते हैं सर्जिया की रिपोजिटरी में। आप देख सकते हैं सर्जिया की रिपोजिटरी के अंदर मॉडल सेटिंग में यहाँ तक पहुंची थी, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हमने क्या क्या कवर करना था।
एक आपको टूल चॉइस का बताया, अगर आप रिक्वायर्ड लिख देंगे तो लाजमी टूल कॉल होगा, वो खुद से अपनी मर्जी नहीं चलाएगा आप पहले। देखें, टेम्परेचर की बात करिए सर ने। टेम्परेचर की बात मैं भी कर देती हूँ, यहाँ समझा लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी। टेम्परेचर आपकी मॉडल सेटिंग वो है, मतलब मॉडल सेटिंग के अंदर हमारे पास टेम्परेचर वो पैरामीटर है या मेथड है जिसे हम जब डिफाइन करते हैं ना, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं कि आप क्रिएटिविटी चाह रहे हैं अपने एलएलएम से या फोकस चाह रहे हैं, आप कंसिस्टेंट रिप्लाई चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कोई स्टोरी लिखवाना। जैसे कि अगर आप मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, मॉडल सेटिंग क्या होनी चाहिए, आप लोग बताएं। नहीं पता ना? इधर सामने लिखा हुआ है लो टेम्परेचर 0.1, यानी कि मॉडल सेटिंग 0.1 से लेके 0.9 में क्या होनी चाहिए। मॉडल सेटिंग आपके पास कम रखेंगे तो आपका मैथ का क्वेश्चन बहुत फोकस और कंसिस्टेंट रिप्लाई देगा और बहुत अच्छा सॉल्व होकर आएगा, वो उसमें कोई क्रिएटिविटी अपनी लॉजिक नहीं यूज करेगा। मगर अगर आप कोई क्रिएटिव चीज बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको मॉडल सेटिंग की प्रॉपर्टी क्या रखनी है। टेम्परेचर यहाँ 0.1 है तो आप टेम्परेचर 0.1 से लेकर 0.9 यानी हाईएस्ट टेम्परेचर रखेंगे, ये बढ़ा देंगे। और इतना जितनी क्रिएटिविटी आपको चाहिए, स्टोरी बहुत ज्यादा क्रिएटिव चाहिए जिसमें कोई लॉजिक ना हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल सेटिंग के फीचर हाई रखें। अच्छा, अब इन्होंने तीन चीजें बताई हैं। लो कब यूज करनी है, जब आपको मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई फैक्ट एंड फिगर्स, यानी कि इस वक्त दुनिया में जो न्यूज चल रही है, जो बहुत फैक्चुअल न्यूज है, परफेक्ट चीज आपको डिलीवर करनी है अपनी ऑडियंस को, उसके लिए आप मॉडल सेटिंग 0.1 से लेकर 0.3 रखें। और उस वक्त प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस भी होंगी आपकी। मीडियम मॉडल सेटिंग के लिए आप 0.4 से लेकर 0.6 तक टेम्परेचर रखें। और उसके लिए जनरल कन्वर्जेशन एक्सप्लेनेशन आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जनरल कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने एलएलएम से या कोई चीज एक्सप्लेन करवाना चाह रहे हैं। और हाई 0.7 से लेकर 0.9 तब रखनी है आपने जब कोई क्रिएटिव काम करवाना चाह रहे हैं या कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम है, जैसे ऐसे, जैसे कि ऐसे की बात है। अब आप इसको अप्लाई करके भी देख सकते हैं। अच्छा, मैं जो काम कर रही थी वो अगर मैं आपको दिखाऊं अपने प्रोजेक्ट वन में, वो बहुत लंबा हो जाएगा तो शायद आपको चक्कर आ जाए, इसलिए मैंने इसको छुआ नहीं। मैंने नए प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया ताकि आपकी पहली क्लास है, आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। ये मैं कर रही थी, फोकस एजेंट बनाया, क्रिएटिव एजेंट बनाया, इसमें मैंने एक कैलकुलेटर बनाया, वेदर का भी बनाया, ट्रांसलेटर एक टूल बनाया। और इसमें मैंने सारी मॉडल सेटिंग्स ऑलमोस्ट अप्लाई करके देख ली। मगर हम इधर जाएंगे तो हम चकरा जाएंगे, इसलिए हम अपने ही इस वक्त प्रोजेक्ट पे रहते हैं और इधर ही इस्तेमाल करके देखें। अच्छा, आपने जब मॉडल सेटिंग यहाँ पर लिखी है, मॉडल सेटिंग टूल चॉइस इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, आप इसको उठाकर एक वेरिएबल में भी डिफाइन करवा सकते हैं। जैसे कि आपने इसको कंट्रोल एक्स कर दिया, जैसे एजेंट को आपने एक वेरिएबल में रखा है, मॉडल सेटिंग को भी आप एक वेरिएबल में रख सकते हैं ताकि आप आसानी से जितनी भी चीजें मॉडल सेटिंग्स में रखना चाह रहे हैं आप आसानी से रख सकते हैं। वेदर मॉडल रख देते हैं हम उसका नाम। और इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, मॉडल सेटिंग्स को डिफाइन कर रहे हैं। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप टूल चॉइस आपने बता दी, आप इसमें टेम्परेचर बताएं। आप इसमें मॉडल सेटिंग के और पैरामीटर्स आराम से यूज कर सकते हैं। यानी टेम्परेचर मैं रख रही हूँ कि भाई ये अपनी तरफ से भी जवाब दे रहे हैं हमें कि हमने बोला था सिर्फ क्लाउड ही होना चाहिए, और ये हमें क्या बता रहा है कि स्काइस हैं और जेंटल ब्रीज ब्लो हो रही है, तो ये ऐसा कुछ भी ना करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर 0.1 रख, 0.1। उसके बाद हम देखेंगे रिजल्ट क्या है। अच्छा, और एक और चीज चाह रहे हैं कि मैक्स टोकन्स कितने यूज करो भाई। अगर मैं 20 देती हूँ, देखते हैं रिजल्ट आता है क्या। सही है, मैक्स टोकन्स का भी एक पैरामीटर है हमारे पास मॉडल सेटिंग्स में। और अब क्या करना है आपने, जब आपने एक वेरिएबल में मॉडल सेटिंग को डिफाइन कर दिया जो कि वेदर मॉडल है, तो अब मॉडल सेटिंग में आपने मॉडल सेटिंग को डायरेक्ट पास नहीं करना, आपने वेरिएबल पास करना है।
तो आपने यहाँ वेदर मॉडल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसको दोबारा CLS करते हैं। अब देखते हैं कितने टोकन्स यूज करता है यूवी रन, और हमें आंसर बिल्कुल प्रिसाइज देता है या नहीं। मेन डॉट पी है। अभी भी खैर इसने अपनी करेक्ट चलाई है, जबकि हमने बोला था। चले अब हम देखते हैं कि ट्रेसिंग में क्या रिजल्ट है। लॉक्स में जाएंगे, बैक भी कर सकते हैं, मगर मैं दोबारा लॉक को दबा देती हूँ। ट्रेसेस पे जाएंगे, एक ही एजेंट में जाएंगे। अब इधर हम देखते हैं। जनरेशन पे जाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, और वेदर में सिर्फ इस्लामाबाद है। ये कहीं पुराना वाला तो नहीं शो शो कर रहा। मुझे लग रहा है ये पुराना ही शो कर रहा है। अभी टाइम क्या हो रहा है? मगर इसमें इन लोगों ने मॉडल सेटिंग्स नहीं बताई है। जनरेशन में ही देख लेते हैं। फंक्शन टूल है, नेम है, आईडी है, रिफ्यूजल है, फंक्शन कॉल है। तो मुझे लग रहा है जेमिनाई मॉडल में इतनी आपको डिटेल में नहीं पता चलेगा कि आपकी मॉडल सेटिंग्स कितनी यूज होगी। अच्छा, टोकन्स को आप देखें। टोकन्स मैंने कितने बोले थे? 20, और इसने 21 यूज किए, यानी हमारी बात सुनी है, एक तरह से हमें अंदाजा हो गया है। और मॉडल हमारा जेमिनाई टूल था, बेस क्यूएलजी था, टूल चॉइस रिक्वायर्ड थी, टेम्परेचर 0.1। अच्छा, मॉडल सेटिंग देखने के लिए आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही प्रॉपर्टीज के अंदर आपको नजर आ रही है टूल चॉइस, टेम्परेचर और मॉडल वगैरह और टोकन्स। यानी कि जो चीज हमने दी थी वही हमारा रिजल्ट आ गया। अच्छा, अगर आपको कोई क्रिएटिव काम करवाना है तो आप मॉडल सेटिंग ज्यादा दे सकते हैं, यानी कि 0.7 से लेके 0.9। तो फिर मैं इसमें टूल चॉइस को हटा देती हूँ। हम इसको क्या कर देते हैं, हमारी टूल चॉइस कहाँ पर, टूल चॉइस को नन कर देते हैं, क्योंकि हम इस वक्त टूल यूज नहीं करना चाह रहे, हम कोई क्रिएटिव काम करवाना चाह रहे। मैक्स टोकन मैं 200 रख देती हूँ, कोई स्टोरी लिखवानी है तो। और टेम्परेचर बेसिकली मैं 0.9 रखना चाह रही हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। यूजर प्रॉम्प्ट आप बताएं कि स्टोरी लिखवाने के लिए हम क्या करें। राइट द स्टोरी अबाउट, कोई बच्चों की स्टोरी हो सकती है, पांडा एंड कोई। अच्छा, अगर मैं यहाँ LLM मॉडल यूज करना चाहूँ कोई दूसरा, तो आप यहाँ मॉडल भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट यूज करके देखना चाह रही हूँ। हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वैसे मुझे पता है कि टोकन खत्म हो गए, अगर नहीं चलेगा तो फिर दोबारा उस पर आ जाएंगे। नहीं चलेगा। मैं चाह रही हूँ कि मैं LLM जेमिनाई का यूज ही नहीं करूँ, मैं फोरो में यूज करना चाह रही हूँ। अब देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
इसकी जो रिजल्ट आता है ना ट्रेसिंग में, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। पहले हम CLS कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये कह रहा है कि एसिंग मॉडल। स्टूडेंट कॉल्स। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने पास की हुई है ये पास नहीं करूंगी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, जेमिनाई का मॉडल। एजेंट लेवल पर काम कर रहे हैं इस वक्त, हम ग्लोबल लेवल पर नहीं कर रहे। यार एक चीज बताइए, आपने मॉडल में जो दिया है वेदर मॉडल दिया, हम्म। और आपने बोला एजेंट को स्टोरी बनाओ। हाँ। सो अच्छा, सवाल आपका ये है कि मॉडल जो है ना, वो हमारा क्या है, मॉडल सेटिंग से आ रहा है। और मॉडल सेटिंग में मॉडल जो भी यूज कर रहे हैं हम, वो डिपेंड नहीं करता कि आप ऊपर की जो कॉन्फ़िगरेशन सेट की है वो मॉडल है, या आप यहाँ एजेंट में जो पास कर रहे हैं वो। असल मॉडल यही है जो हम एजेंट में पास कर रहे हैं, जो करंट कॉन्फ़िगरेशन में जो हम पास कर रहे थे वो हमने हटा दिया है। अब हमारा कोई ये सब लेना देना नहीं है जेमिनी के मॉडल से। इस वक्त हम एजेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर सकते हैं एजेंट लेवल पे, रनर लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। मुझे थोड़ी सी ग्लोबल और रनर लेवल पे भी कंफ्यूजन है, मगर इस वक्त मैं सिर्फ एजेंट लेवल पे मॉडल को डिफाइन कर रही हूँ। तो इस वक्त कोई लेना देना नहीं है जेमिनी मॉडल से। इस वक्त जो मॉडल मैंने GPT-4 और मिनी यूज किया है वो ओपेनएआई का मॉडल है, और ओपेनएआई मॉडल के हिसाब से ही आपके पास रिजल्ट जनरेट होगा, और उसी की सेटिंग हुई है। ये जो वेदर मॉडल है ना, ये सेटिंग हमारे मॉडल की है। भले आप मॉडल सेटिंग के बाद पास करें, मगर ये सारी चीजें हमारी एजेंट की डिफाइन। और ये मॉडल हमारे पास कहाँ से पास होकर आ रहा है, यहाँ से पास होकर आ रहा है। अच्छा, 200 टोकन्स दिए थे हमने, अब आप देख लें कि हमारा रिजल्ट कितना बड़ा आया है। आपकी स्टोरी लिख कर आ गई है। इन बम्बू फॉरेस्ट पांडा मंच जॉयफुली, ये देख लें क्रिएटिविटी। आपका क्रिएटिव आंसर चाहिए आपको तो। अच्छा, एक चीज आप इसमें देख रहे हैं कि ये पोइट्री स्टाइल है, क्योंकि हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या दिया हुआ है। सिस्टम प्रॉम्प्ट में भी तो बेसिकली एक चीज डिपेंड कर रही है कि आपका रिजल्ट हेकू में आना चाहिए। अगर आप इसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट भी चेंज कर देंगे तो आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स नेम हेकू है, और इंस्ट्रक्शन आपके लिए आप हमेशा हेकू यानी कोई भी स्टैंड में रिस्पॉन्स करो, चाहे कुछ भी हो। तो आपका मैथ का क्वेश्चन में वो वेदर जो फोरकास्ट हो रहा था, वेदर का जो रिजल्ट आया था, हम बोल रहे थे ऐसा क्यों दे रहा है, इंस्ट्रक्शन की वजह से वो इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अगर इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होगी, अगर आप इसे बोल दें आर हेल्पफुल असिस्टेंट, तो आपका आंसर भी सिंपल आएगा। वो आपको कोई भी स्टाइल में नहीं देगा। बस मैं इस वक्त ये दे रही हूँ। देखें।